कभी कभी जीवन में हम सब कुछ सही करते हैं, मेहनत भी पूरी लगन से करते हैं, मन से भी सच्चे रहते हैं, फिर भी नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे भाग्य ही हमारे खिलाफ हो गया हो। पर क्या सच में ऐसा होता है, या फिर कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे? मित्रों, श्री कृष्ण की इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए वीडियो लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण, और हमारी भक्ति यात्रा में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में कहा, मैंने धर्म भी निभाया, सत्य भी रखा, फिर क्यों ये संघर्ष मेरे जीवन में आया, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण का यह संदेश बहुत गहरा है। वे कहते हैं, जब हम असफल होते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने गलती की, बल्कि यह समझना चाहिए कि फल अभी समयानुसार नहीं आया है। कृष्ण सिखाते हैं कि सही कर्म हमेशा फल देते हैं, परंतु फल तब आता है जब मन, समय और परिस्थिति तीनों का संतुलन बन जाता है। कभी कभी असफलता वास्तव में विलंबित सफलता होती है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जब हम परिणाम के पीछे भागते हैं तो हमारा मन चिंता से भर जाता है, और वही चिंता हमारे कर्म की शक्ति को कम कर देती है। पर जब हम परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं तो मन शांत हो जाता है, और उस शांति में ही सफलता का बीज अंकुरित होता है। इसलिए असफलता को हार मत समझो, वो तो एक संकेत है कि तुम्हारा मार्ग सही है, बस कृष्ण का समय अभी नहीं आया है। योगः कर्मसु कौशलम। गीता अध्याय 2 श्लोक 50। योग ही कर्म में कुशलता है। कृष्ण का आशय है, सच्चा योग ये नहीं कि हम ध्यान में बैठें, बल्कि ये कि हर कर्म में अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण डाल दें, और फिर परिणाम को शांत मन से स्वीकार करें। जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं कर्म करता हूं पर फल का स्वामी भगवान है, तभी भीतर की बेचैनी मिटती है और जीवन धीरे धीरे एक सुंदर लय में बहने लगता है। तो अगर आज तुम भी बार बार असफल हो रहे हो तो घबराओ मत। कृष्ण का उत्तर याद रखो, तेरा काम है कर्म करना, फल देना मेरा कार्य है। विश्वास रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारे भीतर उसे संभालने की क्षमता आ जाएगी। कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थनाएं तुरंत नहीं सुनते, क्योंकि वे पहले हमें उस आशीर्वाद के लायक बनाते हैं। मित्रों, अगर इस वाणी ने आपके हृदय को छुआ हो तो नीचे कमेंट में लिखें, हर असफलता में भी कृष्ण का हाथ है। और श्री कृष्ण की और दिव्य सीखों के लिए हमारे चैनल सोल गीता से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।